देखिए, भगवान के दो स्वरूप हैं, आप लोग जानते हैं। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म, एक सगुण साकार ब्रह्म राम कृष्ण आदि। इसलिए इन दोनों की प्राप्ति के मार्ग भी दो हैं। निराकार ब्रह्म वाले मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं और सगुण साकार वाले मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। तो ज्ञान में सबसे प्रधान और प्रमुख है वैराग्य। बिना पूर्ण वैराग्य के ज्ञान का प्रारंभ नहीं हो सकता। निर्विण्णानाम ज्ञान योगः, भागवत कहती है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है। तो साधन चतुष्टय में पहला है सम, पूर्ण वैराग्य। बेटा मर गया, बाप मर गया, जरा भी फीलिंग न हो, यह है पूर्ण वैराग्य। राजा जनक गुरु के आश्रम में वेद का अध्ययन कर रहे थे। वो सबके आगे बैठते थे तो शिष्यों को ईर्ष्या हुई। अरे भाई, वो राजा है ना, इसलिए उनको गुरुजी सबसे आगे बिठाते हैं। हम लोग गरीब घर के हैं। तो गुरुजी ने ताड़ लिया कि ये शिष्यों को रोग लग गया। उन्होंने अपनी माया से आश्रम में आग लगा दिया। लौ निकलने लगी। जितने शिष्य पढ़ रहे थे वेद, सब पुस्तक छोड़ छोड़ भागे अपना सामान बचाने। और सामान क्या था? 2 लंगोटी और एक मृगछाला। ये सामान उनका उस जमाने में। आजकल तो 50 शर्ट और 100 सूट लोग रख के तब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। खैर, उसके बाद सब आ गए पढ़ने। फिर माया का प्रकाश करके गुरुजी ने जनकपुर में आग लगा दी। वो माया से जो आग लगाते हैं तो वो फैक्ट का नहीं होता, दिखाई पड़ता है लोगों को। जैसे जादू वाले दिखाते हैं ना कि सिर कट गया, ये भाला पेट में भोंक दिया, सिर को ऐसा कर दिया, वैसा कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जनकपुर से आए कर्मचारी और राजा जनक के कान में कहा, तो महल जल गया। तो उन्होंने हाथ से इशारा किया, हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए। फिर आए कर्मचारी कि सब रानियां जल गई। फिर जरा जोर से इशारा किया, हाँ गुरुजी पढ़ाइए। सब चले गए कर्मचारी डर के मारे कि हम सर्विस से निकाल दिए जाएंगे, ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो गुरुजी ने कहा,
बच्चों तुम लोगों ने देखा? बच्चों ने कहा क्या देखा? ये कि तुम्हारे यहां आग लगी तो तुम लोग लंगोटी के लिए भागे, और राजा जनक के महल में आग लगी, स्त्रियां जल गईं और वो नहीं उठे। ये वैराग्य है। जो अपने को शरीर मानता है वो विरक्त नहीं, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में, खाली थ्योरेटिकल नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर के रिश्तेदार हो चाहे स्वयं शरीर हो, शरीर में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शरीर का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, उसको देहाभिमान कहते हैं। वो विरक्त कहलाता है। लेकिन भक्ति में वैराग्य की कोई जरूरत नहीं। सर्वेधिकारिणो यत्र पद्म पुराण, सब अधिकारी हैं। अरे तो वैराग्य नहीं होगा तो संसार में अटैचमेंट रहेगा, फिर भगवान में अटैचमेंट कैसे होगा? तो भागवत ने उत्तर दिया, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान की भक्ति करो, मन भगवान में लगाओ तो ज्ञान वैराग्य, और मामूली ज्ञान नहीं, अहेतुक ज्ञान, ये भक्ति पैदा कर देगी। जितनी मात्रा में भक्ति उतनी मात्रा में ज्ञान वैराग्य। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशुजा कोशम निगीर्ण मनलो यथा। पंचकोश तक को जला देगी भक्ति, जिसके लिए ज्ञानी लोग करोड़ों वर्ष तप करते हैं। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिं भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्। 11:2-42-43 भागवत। भक्ति करो, ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। वो भक्ति पैदा करती है, तो भक्ति मां हुई, उससे ज्ञान वैराग्य पैदा होते हैं। आप भोजन कीजिए, तृप्ति अपने आप होगी, ताकत भी अपने आप आएगी।
आप तो दूध घी मलाई खाइए, आगे मत सोचिए, वो अपने आप होगा। क्या होगा? पहले तो तृप्ति होगी। तृप्ति माने क्या होता है? वाह वाह वाह, अब नहीं खाएंगे। अरे इतना बड़ा पहलवान है तो, अरे तो मैं पहलवान हूं तो जितना मुझे खाना था वो खा चुका, पेट तो भर गया। पहलवान का पेट तो कोई लिमिट के बाहर नहीं होता, उसकी भी लिमिट है। वो 10 किलो खाता होगा, चलो ठीक है। अब हम 11वां किलो खिलाना चाहे तो वो भी चिल्लाएगा, अरे भाई अब नहीं खा सकते। तृप्ति हो गई। और फिर जब वो खाना हजम होने लगेगा, उसका रस रक्त बनेगा तो ताकत आएगी। तो ज्ञान वैराग्य के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। अपने आप वो हो जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि भक्ति उसको पैदा करती जाएगी। जिस लिमिट में भक्ति होगी उसी लिमिट में, ये शब्द नहीं भूलना। 4 आने भक्ति हुई तो 4 आने वैराग्य हुआ। अरे भाई देखो, एक तराजू ले लो, एक पलड़े में 10 किलो सामान रखा है, हमने से उसमें से 1 किलो दूसरे पलड़े में रख दिया, तो अब इस पलड़े में 9 किलो रह गया ना, 1 किलो कम हो गया अपने आप। अब दूसरे पलड़े में 1 किलो और रख दिया, 20% अटैचमेंट हो गया मन का भगवान में। अब इसमें 80% रह गया संसार में, यानी 20% माइनस हो गया, वैराग्य हो गया। और इसी लिमिट में भगवत कृपा होती जाती है, इसलिए भगवत ज्ञान भी होता जाता है। इसलिए ज्ञान वैराग्य पुत्र है, भक्ति माता है।